हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से डब्बा के जो ढक्कन रहते हैं ना वो इतनी आसानी से खुलती नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। आप चाहे तो ये इस तरह से डब्बा या फिर कोई भी डब्बा ले, प्लास्टिक की डब्बा या फिर कांच की डब्बा या फिर जो ऊपर का रहता है ना, मतलब कि स्टील का वगैरह डब्बा कभी कभी नहीं निकलता उसकी जो ढक्कन है वो, तो उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप इस तरह से ढक्कन को निकालोगे तो बहुत ही आसानी से ढक्कन जो है आपके कोई भी ढक्कन रो निकल जाएगी। क्योंकि कभी कभी होता है कुछ ढक्कन ना इतनी आसानी से नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो ढक्कन को निकालने के लिए। तो आप क्या करें, पानी को हल्का सा गर्म कर लेना है। और पानी इतना ही गर्म होना चाहिए ताकि आप उंगली डालो तो आप उंगली डाल सके, उतना ही गर्म होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ डब्बे हमारे प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, तो उससे क्या होगी, डब्बा में जो ढक्कन है ना उसमें प्रॉब्लम होगी। तो पानी को हल्का सा गर्म कर ले। उसके बाद में इनको क्या करें, उल्टा इस तरह से रख देना है, पानी के अंदर रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगी, गर्माहट की वजह से ढक्कन में गर्माहट लगेगी और गर्माहट की वजह से आपकी जो ढक्कन है ना वो इजीली निकल जाएगी। तो मैंने कम से कम 5 मिनट रखी हूँ इन्हें। उसके बाद में मैं आपको इसके जो ढक्कन है उसको निकाल के बताऊंगी। बहुत ही आसानी से खुल जाती है उसकी जो ढक्कन है वो, क्योंकि गर्म रहता है ना, हीट प्रोड्यूस्ड होता है, उसकी वजह से क्या होता है जो ढक्कन है ना वो इतनी आसानी से निकल जाता है। आपने देखा कितनी आसानी से निकल गया है। कोई भी ढक्कन हो आप इस तरह से निकालोगे जो, तो आपकी जो ढक्कन है वो इजीली निकल जाएगी। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। उसके बाद में क्या करें, पानी को फेंक दे और आप ढक्कन को फिर से अच्छी तरह से लगा ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग तो कुछ कुछ सब्जियों में इस तरह से दाल को डालते हैं। ये चना की दाल है, तो चने की दाल को हम लोग तरोई की सब्जी में, लौकी की सब्जी में और भी बहुत सारे सब्जी में क्या करते हैं, डालते हैं। तो डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको भिगोते हैं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं भाई इनको भिगोना, तो हम एकदम इंस्टेंट कैसे इस तरह से भिगोए मैं आपको बताऊंगी। कि आप दाल को या फिर कोई भी चीज़ें जैसे दानेदार चीज़ें हैं, जैसे मटर है या फिर चना है, उसको भी आप इजीली इस तरह से भिगो सकते हैं। तो करना क्या है, ये मैंने दाल ली हूँ चना की दाल, उसमें हम लोग डालेंगे हल्का सा गर्म पानी। तो गर्म पानी की वजह से क्या होती है, ये बहुत जल्दी कम से कम आधा घंटा में भीग जाती है। अगर आप ऐसे भिगोने जाओ तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगेंगे, लेकिन गर्म पानी से भिगोगे तो बिल्कुल आधा घंटा में आपकी जो दाल है वो पूरी अच्छी तरह से भीग जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है और इसको ढकना ज़रूरी है। ढक कर भिगोगे तो बहुत ही आसानी से ये गर्म की वजह से ना और अच्छी तरह से भीगेगी। तो मैंने ढक दी हूँ, उसके बाद में आधा घंटा में ही मेरी जो दाल है वो अच्छी तरह से भीग जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से तरोई के लेकर। ये जो तरोई है ना, तरोई बोल सकते हैं आप, अपने भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तरोई बोलते हैं। तो तरोई को क्या करते हैं, हम लोग छीलने जाएंगे ना अगर चाकू से, तो इसकी ये जो मतलब मेन पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा छिलता है। देखिए इस तरह से। और ये तरोई की सब्जी अगर हम बनाने जाएंगे ना, बहुत थोड़ी सी सब्जी बनती है। जैसे भाजी कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रहता है लेकिन बनने के बाद थोड़ा सा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये तरोई भी होती है। तो इनको छीलने का ये आसान तरीका है। ये इस तरह से आपके पास में आलू छीलने का रहता है ना, तो इससे आप क्या करें, छील सकते हैं। और दूसरा भी एक रहता है जो कि लंबा रहता है, तो उससे भी आप तरोई को जो है छिल सकते हैं। लेकिन इससे ना बहुत ही आसानी से तरोई जो है छिल जाती है। और इसके जो गुदा रहते हैं या फिर जो मेन पोर्शन रहता है वो क्या होता है, मतलब कि ज़्यादा नहीं निकलता, उसकी वजह से हमारे सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। तो क्या करें, ये देखिए इस तरह से आप ये छलनी की सहायता से छील सकते हैं। जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं ना, तो उससे छीले तो इससे ये आसानी से छील भी जाता है। अगर हम चाकू से छीलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इसकी जो गुदा है वो भी आएगी। तो देखिए मैंने इससे छीली हूँ तो बिल्कुल इसके सिर्फ फोकले ही बाहर आए हैं, उसके जो गुदा है मतलब जो जिससे हम सब्जी बनाते हैं वो नहीं आया है। तो इस तरह से आप तरोई को छिले तो बहुत ही आसानी से छिल भी सकोगे और टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो तरोई की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और उसके बाद में क्या करना है, हम लोग जब छिलते हैं तो ये जो छिलके रहते हैं ना, तो छिलके अगर हम ऐसे छिलने जाएंगे और कचरा निकालने जाएंगे तो क्या होगी, हमारी गैस काउंटर भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा गंदा होगा और हमारी काम जो है वो बढ़ेगी। तो जब भी आप कोई भी चीज़ें छील रहे हैं, चाहे तरोई हो या फिर ककड़ी गाजर, कुछ भी चीज़ें छील रहे हैं, तो आप क्या करें, छीलने से पहले आप नीचे में ना एक बर्तन या फिर इस तरह से पेपर्स को रख दें। तो क्या होगा, आपको ना
मतलब कि ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मतलब कि छील कर एक इसको क्या करें उठा दे, तो आप देखोगे कि आपकी काउंटर भी गंदा नहीं होगा ज़्यादा और आपकी जो काम है वो डबल नहीं होगी, क्योंकि उठाने का भी काम बहुत रहता है। तो क्या होता है, क्या करें, इस तरह से आप छीलने के पहले क्या करें, नीचे में ना कुछ भी चीज़ें रख दें। आप चाहे तो पॉलीथीन भी रख सकते हैं या फिर कागज़ रखें या फिर कुछ भी रखें। तो ये देखिए, लेकिन रखना ज़रूरी है। तो क्या करें, इस तरह से आप छील लें, पीछे का पोर्शन थोड़ा सा कट कर लें क्योंकि छीलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप छीलोगे तो आपके टाइम की बचत होगी और अगर आप कचरे को भी इस तरह से पेपर में रखोगे तो आपकी मतलब कि मेहनत की भी बचत होगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करें, छोटे छोटे हैं लेकिन ना बहुत ज़्यादा काम के हैं। और इनमें से आपको मेरी वीडियो कौन सी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो अच्छी, मतलब कि आपको अच्छी लग रही है। उससे मैं क्या होती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से छील ली हूँ। इसे छीलने में मुझे 10 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और ये कचरे को भी उठाने में मुझे बस 1 मिनट लगेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कचरे उठाने में, लेकिन आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल 1 मिनट में आपकी जो कचरे हैं वो भी साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप जब भी चावल बनाते हैं ना तो चावल को अगर आप ज़्यादा खिला खिला या फिर सफ़ेद बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या करें, एक नींबू को ना निचोड़ लें। देखिए मैंने नींबू ली हूँ और नींबू को अच्छी तरह से पहले तो मतलब कि इसके रस ज़्यादा निकलना चाहिए, उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा मैश कर ले। उसके बाद में आप क्या करें, ये चावल में ना जब चावल बनाने जा रहे हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि गैस में रखे हैं, उसके बाद में क्या करें, नींबू को इस तरह से निचोड़ ले। तो क्या आप उसके बाद में क्या करें, अच्छी तरह से इनको ना मिला लेना है चावल और नींबू को। तो इससे क्या होगी, आपके जो चावल है एक तो बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे और बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी बनेंगे। तो आपने देखा मैंने नींबू से आमटी चावल को जो है कितनी अच्छी तरह से खिला खिला बनाई हूँ और चावल जो है ना वो सफ़ेद, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी बने हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है सब्जी में ना गलती से नमक ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरी सब्ज़ी बनाई थी मैंने और इसमें ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, मतलब मैंने टेस्ट करके देखी तो नमक ज़्यादा हो गया था। तो भाई नमक को कैसे कम करना, तो बहुत ही आसान तरीका से आप नमक को जो है वो कम कर सकते हैं। तो क्या करना है, सब्जी बनाने के बाद में ये चीज़ें करना है। जब आपकी सब्जी बन चुकी है उसके बाद में क्या करना है, इसमें ना आधा नींबू निचोड़ दें। आप अगर सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 नींबू भी ले सकते हैं। तो मेरी सब्जी को क्वांटिटी जो है वो कम है, इसलिए मैंने क्या की हूँ, हाफ नींबू को निचोड़ ली हूँ। उसके बाद में इन्हें मिक्स करना है, इनको डबल से पकाना नहीं है, बस मिक्स करके इन्हें ढक कर रख दे। तो आप देखोगे कि इसमें से नमक की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो मैंने ढक दी हूँ, उसके बाद में आप देखोगे कि नमक की मात्रा जो है इसमें से कम हो गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बॉटल्स को लेकर। आप डिक्शनरी की जो बॉटल लेते हैं ना तो वो बॉटल को क्या करें, एट अ टाइम एक ही बार आप इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो एक ही बार का रहता है। उसके बाद में उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद में ये बॉटल को जो है वो फेंक दें। उसके बाद में आप अगर आप इस्तेमाल करना ही चाहते तो आप इस तरह से तांबे की बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बॉटल्स जो मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाती है, तो ये बॉटल्स को इस्तेमाल करें तो इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगी। धन्यवाद।